औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, मैं हूं सिजावल सुहेल, आपका मैथ टीचर। तो कल हमने किया था क्वेश्चन नंबर 1, 2 एंड 3 1.2 का। तो आज उसके जो हमसे रिमेनिंग क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, 5 और 6। तो वो हम स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 और 5 बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, बिल्कुल ही सिंपल, नहायत आसान सवाल है। मेरे ख्याल से इनसे आसान सवाल आगे हम किसी चैप्टर में नहीं पढ़ेंगे, सबसे आसान सवाल ये हैं। तो इधर हमने क्वेश्चन नंबर 4 हमें कह रहा है कि फाइंड नेगेटिव ऑफ ए बी सी डी, ये आपको ई तक मैट्रिक्स दिए हुए हैं। वो कह रहा है इसका नेगेटिव मैट्रिक्स निकालें। तो जो सी इससे प्रीवियस 2 वीडियोस है ना जिसमें हमने टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स को स्टार्ट किया था, तो उधर मैंने आपको बताया था कि नेगेटिव मैट्रिक्स किस तरह से निकालते हैं कि वो वाले नंबर जिनके साथ प्लस हो हम माइनस का साइन लगाते हैं, और जिनके साथ माइनस हो वो प्लस का। तो सिंपल से इसका नेगेटिव मैट्रिक्स क्या होगा कि अगर इसका नेगेटिव मैट्रिक्स, तो मैंने आपको बताया था कि उस नंबर के साथ माइनस लगाएंगे इक्वल टू, ये प्लस का वन है, ये क्या आ जाएगा माइनस, और ये माइनस का वन क्या बन जाएगा प्लस का वन। अब ये वाला जो सा जीरो है ना ये वैसे ही रहता है, जीरो के साथ ना हम प्लस लगाते हैं ना ही माइनस लगाते हैं, जीरो वैसे ही रहता है। ये प्लस का वन माइनस का वन हो गया और ये माइनस का वन प्लस का, तो ये हमारे पास ए का नेगेटिव मैट्रिक्स आ गया। इसी तरह ही आगे बी का नेगेटिव मैट्रिक्स लें तो ये बन जाएगा माइनस बी, ये प्लस का 3 क्या बनेगा माइनस का 3 और माइनस का 1 प्लस का 2 माइनस का और प्लस का 1 माइनस का 1, ये हमारे पास बी का नेगेटिव मैट्रिक्स आ जाएगा। अब इसी तरह सी का निकालें तो ये इधर प्लस का 2 माइनस का 2 प्लस का 6 माइनस का 6 प्लस का 3 माइनस का 3 प्लस का 2 माइनस का 2, तो ये हमारे पास किसका नेगेटिव मैट्रिक्स आ गया सी का। अब उसके बाद डी का नेगेटिव मैट्रिक्स निकालें तो इसके साथ भी माइनस लगाएं, तो ये हमारे पास क्या आएगा प्लस का 2 माइनस का प्लस का 3 माइनस का प्लस का 5 माइनस का, और जीरो के साथ ये इधर जैसे मैंने आपको बताया कि ना जीरो के साथ हम प्लस लगाते हैं ना माइनस, इसी तरह इधर भी जीरो के साथ ना हम प्लस लगाएंगे और ना ही माइनस, तो ये हमारे पास डी का नेगेटिव मैट्रिक्स आ जाएगा। आगे ई का निकाल लें तो ये ई के साथ में माइनस आएगा प्लस का 1 माइनस का, अब ये माइनस का 5 था तो ये कौन सा 5 हो जाएगा प्लस का 2 था तो ये कौन सा हो जाएगा माइनस का, प्लस का 3 था तो ये कौन सा हो जाएगा माइनस का, तो ये हमारे पास किसका आ गया नेगेटिव मैट्रिक्स। ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4, बस इतना ही करना। और ये भी आपके पास एमसीक्यूज में आता है, ये कभी कभार आपके पास शॉर्ट क्वेश्चन में आ जाए, वैसे ही एमसीक्यूज है। उसके बाद आप हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 5, ये शॉर्ट क्वेश्चन में भी आ जाता है। अब क्वेश्चन नंबर 5 में हमें वो क्या कह रहा है कि फाइंड द ट्रांसपोज ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिक्स, इसमें हमने क्या करना है ट्रांसपोज। तो जब मैंने टाइप ऑफ मैट्रिसेस करवाई थी उसमें सेकंड लास्ट या फोर्थ लास्ट डेफिनेशन थी ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स, तो उसमें मैंने आपको बताया था कि ट्रांसपोज हम किस तरह से लेते हैं कि ट्रांसपोज में हम रो को किस में चेंज करते हैं कॉलम में, और कॉलम को किस में चेंज करते हैं रो में। तो ये हमारे पास ट्रांसपोज आता है, और जिस भी मैट्रिक्स का आपने ट्रांसपोज लेना हो उसके ऊपर हम ये स्मॉल लेटर में टी लगाते हैं। तो इसी तरह आप 1 बाय 1 इनका ट्रांसपोज लेते हैं। तो फर्स्ट है हमारे पास जी ए, तो इसका हमने ट्रांसपोज लेना है तो ये के ऊपर स्मॉल टी ये का ट्रांसपोज बन जाएगा इक्वल टू, अभी हमारे पास किस फॉर्म में लिखा हुआ है कॉलम की फॉर्म में, तो ये क्या बन जाएगा रो, यानी कि जो सा कॉलम था 0 1 2 ये वर्टिकल वे में जो सी एंट्रीज हो उसको हम कॉलम कहते हैं ना, तो ये कॉलम में लिखा हुआ है तो ये 0 1 -2 ये क्या बन गया इसका हमारे पास ए ट्रांसपोज रो में लिख दिया। अब इसी तरह ये बी है, आपने बी का ट्रांसपोज लेना है तो हम लिखेंगे बी स्मॉल टी। अब इसमें कितनी रो है, ये हमारे पास एक रो है, तो एक रो भी हम कॉलम में चेंज कर देंगे तो ये क्या बन जाएगा 5 1 6, ये हमारे पास बी का ट्रांसपोज आ जाएगा। अब इसी तरह ही हमारे पास आगे सी है, तो सी का ट्रांसपोज लेना है सी ट्रांसपोज इक्वल टू, अब ये 1 2 3 एक रो ये है और एक रो ये है, इसको हम किस में चेंज कर देंगे कॉलम में, सॉरी ये हमारे पास कॉलम था, ये भी कॉलम रो में कर दिया 2 -1 0, तो ये भी हमारे पास क्या आ गया सी का ट्रांसपोज। अब उसके बाद हमारे पास डी है, डी का ट्रांसपोज लेना है डी ट्रांसपोज, तो ये क्या है कॉलम और ये भी हमारे पास क्या है कॉलम, तो ये 2 0 रो में और 3 5 भी रो में, ये हमारे पास डी का ट्रांसपोज है। ये डी ये ई और ये एफ बिल्कुल सेम है, जिस तरह से मैंने इसका लिया उसी तरह से लूंगा। ई ट्रांसपोज 2 3 किसमें है रो में, तो इसको किसमें कर देंगे कॉलम में, -4 5 किसमें है रो में, इसको किसमें कर देंगे कॉलम में, तो ये हमारे पास ई का ट्रांसपोज आ गया। अब आगे हमारे पास क्या एफ, इसका भी लेना है तो स्मॉल टी लगाएंगे इक्वल टू 1 3 क्या कॉलम, इसको किसमें कर देंगे रो में, 2 4 भी क्या कॉलम, इसको किसमें कर देंगे रो में। तो ये हमारे पास था क्वेश्चन नंबर 5 जिसमें हमने क्या लेना है ट्रांसपोज, और ट्रांसपोज में हम क्या करते हैं रो को कॉलम में और कॉलम को रो में, और हम जिस भी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज लेना हो उसको स्मॉल टी से डिनोट करते हैं। ये ए का लेना था ए के ऊपर, बी का बी के, सी के, और इसी तरह से।
अब आगे हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है, काफी दफा ये पेपर में आया हुआ है और ये बिल्कुल सिंपल है। अब इसमें हमने करना क्या है, इसमें वो पूछ क्या रहा है कि ए का ट्रांसपोज लें, उसका जो आंसर आए फिर ट्रांसपोज लें, तो वो आपका क्या आना चाहिए, ए। ये इसकी मेन थीम है इसका कि ए उसका ट्रांसपोज लें, जो आंसर आए फिर उसका ट्रांसपोज लें, तो वो ए के बराबर है। लिखे a इक्वल टू क्या वैल्यू आएगी 1 2 0 1। अब हमने ये इतना ये a की वैल्यू लिख ली। अब a के ऊपर क्या है t, ट्रांसपोज ले लो a ट्रांसपोज। और ट्रांसपोज में क्या करते हैं कि ये वाला जो सा कॉलम है ये 1 0 हमारे पास कॉलम है और 2 1 भी क्या है कॉलम, इसको हमने किस में चेंज करना है, रो में। तो ये क्या बन जाएगा 1 0 और ये क्या आ जाएगा 2 1। ये हमारे पास a का ट्रांसपोज ये वाला इतना हमने कर लिया। अब उसके बाद फिर ये ट्रांसपोज है, इसका फिर से ट्रांसपोज ले लो कि ए ट्रांसपोज का होल ट्रांसपोज। अब ये 1 2, अब ये हमारे पास क्या है, ये 1 2 फिर से कॉलम है और 0 1 फिर से कॉलम है, इसको किसमें चेंज कर देंगे, रो में। तो ये आ जाएगा 1 2 0 1। अब आप गौर से देखें कि इधर वो क्या कह रहा था कि ए का ट्रांसपोज लो फिर ट्रांसपोज लो, वो किसके बराबर है, ए के। ए की वैल्यू क्या है 1 2 0 1, ए ट्रांसपोज के होल ट्रांसपोज की क्या है 1 2 0 1। अगर इन दोनों की वैल्यूज देखें तो क्या है सेम, तो हमने ये प्रूव कर दिया। तो आप लिखेंगे हेंस प्रूव्ड ए ट्रांसपोज होल ट्रांसपोज इक्वल टू ए। अब आगे ना इसका दूसरा पार्ट है, उसमें आपको लिखा होगा कि बी की इस तरह से वैल्यू दी होगी, कहा होगा कि प्रूव करें बी ट्रांसपोज का होल ट्रांसपोज इक्वल टू बी। ये वाला क्वेश्चन सेम टू सेम बिल्कुल इसी तरह से है, बस फर्क ये है कि इधर जहां ए लिखा उधर बी आ जाएगा और ये वाले नंबर्स की जगह कुछ और आ जाएगा। उसी तरह हमने करना है, पहले बी की वैल्यू लिखनी है, फिर बी ट्रांसपोज की लिखनी है, फिर उसका होल ट्रांसपोज लेना है और उसी तरह ही बी ट्रांसपोज के होल ट्रांसपोज की वैल्यू बी के इक्वल आएगी और इसी तरह हम नीचे लिख देंगे हेंस प्रूव्ड बी ट्रांसपोज होल ट्रांसपोज इक्वल टू ए बी। तो ये था हमारा आज का लेक्चर, ये बहुत इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है, इसको आपने अच्छे तरीके से समझना। तो इंशाल्लाह अब आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।